तो देखो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज क्या है? 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डैश डैश ऐसे। ठीक है, तो इसके एन टर्म का सम निकालना है। हियर फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए माने लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 कॉमन रेशियो, क्योंकि ए इसमें भी यूज हुआ है ना, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? T2 अपॉन T1। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? माइनस ए अपॉन 1, तो माइनस ए। ठीक है ना, निगेटिव नंबर सब 1 से छोटी होती हैं कि नहीं, इज लेस देन 1। तो एस एन का क्या फार्मूला लिखोगे? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? कैपिटल लिखोगे ना, कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू कैपिटल ए। अरे ए का यूज इसमें होगा तो फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान तो डाउट ना रहेगा आपको, इसलिए 1 माइनस कैपिटल आर मान लिए। तो एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? ए के, और 1 माइनस आर के स्थान पे क्या है? माइनस ए की पावर एन अपॉन 1 माइनस ए। तो एस एन इज इक्वल टू होगा 1 माइनस ए की पावर एन अपॉन ये क्या होगा? 1 प्लस ए। ये आंसर हुआ। ठीक है, ये 10 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन तो लिख लिए होगे ना। अब देखो 11 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। हाँ, अरे आगे देखना, बड़े बड़े भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या है? एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 डैश डैश। ठीक है, वेयर एक्स इज लेस देन 1। वेयर एक्स इज लेस देन 1, तो इसका एन टर्म निकालना है। तो गिवन जीपी इज क्या है? एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 प्लस डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म क्या है इसका? हुज फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू है एस क्यूब, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू एस है, हाँ T2 अपॉन T1, हाँ एक्स की पावर 5 अपॉन एस क्यूब। तो एस स्क्वायर एस क्यूब अपॉन एस क्यूब कट गया, तो क्या आ गया? एस स्क्वायर। अरे जैसे मन काटो, चाहे फार्मूला लगा दो, ये ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन कर दो, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्या फार्मूला लगाओगे? एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। एस का मान जब 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर भी 1 से छोटा ही रहेगा। जैसे एस का मान लो 1/2 है, 1 से छोटा है कि नहीं है, तो एस का स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 था, और छोटा ही रहेगा 1 से, कि नहीं? तो कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर ना है, तो जब एस 1 से छोटा है तो एस स्क्वायर भी 1 से छोटे रहेगा। तो छोटे के लिए क्या फार्मूला होता है? ये जब आर का मान 1 से छोटा होता है, ये ना फार्मूला है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए के स्थान पे लिखोगे एस क्यूब, और 1 माइनस क्या लिखोगे? एक्स क्यूब की पावर एन अपॉन 1 माइनस एस क्यूब। 1 माइनस आर ना है, तो आर का मान क्या है? आर का मान क्या है? एक्स स्क्वायर ना, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे।
तो एस एन इज इक्वल टू होगा एस क्यूब और 1 माइनस एस की पावर 2n अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एस एन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 11 नंबर देखो। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट, किसकी वैल्यू निकालना है? सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 11 2 प्लस 3 की पावर के, ऐसे इसकी वैल्यू निकालना। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 11 2 प्लस 3 की पावर क्या के। अब सिग्मा को हटाने का मतलब समझते हो, इसको लिख ले पूरा क्या। सिग्मा हटाने का मतलब ये होता है कि के की वैल्यू 1 रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर के की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस लगाओ, फिर के की वैल्यू 3 रखो, फिर प्लस लगाओ। कहाँ तक? के की वैल्यू 11 तक रखना है। हाँ, तो पहले क्या, तो उसका आ जाएगा सम। तो यहाँ पे इसको सिग्मा हटाने का मतलब ये हुआ, सिग्मा हटाते हैं इसका, तो सिग्मा हटाएंगे तो इसको मान लो यस लिख लेते, सम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 2 लिख दिए और 3 की पावर 1 लिखे, अब प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस लिखेंगे, 2 प्लस 3 की पावर क्या 3 प्लस लिखेंगे, 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस लिखेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 2 लिखेंगे और 3 की पावर 11 तक। ठीक है ना, नहीं समझे? अब देखो यस इज इक्वल टू, ये क्या लिख दोगे, तो 11 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ यस 11 भी लिख सकते हो चाहे, या फिर ऐसे भी लिखे रहो। तो देखो पहले टर्म को लिखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कहाँ तक 11 पदों तक, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डैश डैश अप टू 11 टर्म, अप टू 11 टर्म। अब फिर प्लस, यहाँ क्या लिखोगे 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डैश डैश 3 की पावर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 कितनी बार जोड़ना है, 11 बार, तो क्या आएगा 11 गुणे 2, 2 रुपये 11 लोगों को देना है, कितना खर्च होगा आपका, 11 गुणे 2 रुपये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 बार लिख कर जोड़ो, चाहे 11 गुणे 2 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 इंटू 2, ये क्या है जीपी सीरीज है कि नहीं, तो जीपी सीरीज है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, आर बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर बटे 3 बराबर 3, 3 का मान 1 से बड़ा है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ लिख दोगे यस 11, या लिख सकते हैं ऐसे, यस 11 का मतलब क्या, ए और आर की पावर 11 माइनस 1 अपान आर माइनस 1। यहाँ आर बराबर 3 बड़ा है 1 से, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाए। ठीक है, तो यस बराबर 11 दूना 22, ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, और 3 की पावर 11 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 ऐसे। ठीक है, तो यस बराबर क्या होगा 22, और ये 3 की पावर 11 करो क्या आएगा, 3 की पावर 11 करने से आएगा क्या बताओ, 3 की पावर 11 करने से क्या आएगा, करो 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 करने से वैल्यू क्या आएगी, इसको 3 की पावर 11 कौन मल्टीप्लाई करें, इसको क्या लिख दो 2, तो यस इज इक्वल टू 22 और ये 3/2, 3 की पावर 11 माइनस 1, ये आंसर हुआ। ठीक है ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाकी लोग कहाँ चले गए, कृष्णा लोग अभी नहीं आए, स्कूल नहीं गए थे, स्कूल कब गए थे दोनों, ट्यूशन क्यों नहीं आए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी,
3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 39/10 और देयर प्रोडक्ट इज 1। तो उनका प्रोडक्ट क्या है, 1 के बराबर है। तो जीपी के 3 टर्म लिए जाएं तो उनका सम क्या है, 39 अपान क्या है 10। तो क्या लिखेंगे, लेट। तो यहाँ पे नोट लिखे देते हैं, 3 टर्म यदि जीपी में लेना हो तो क्या लेते हैं, इफ वी टेक 3 टर्म, इसको याद रखना, टर्म इन जीपी देन वी टेक ए अपान आर, ए और ए आर लेते हैं। यदि 3 टर्म जीपी में लेना हो, ठीक है, यदि 3 टर्म जीपी में लेना हो तो क्या लिया करेंगे हमेशा। अब कैसे जीपी में है कि नहीं है, देखो इसका नाम T1 रख लो, इसका नाम T2 रख लो, इसका नाम T3। पता लगाते हैं कि जीपी में है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, T2 को T1 से डिवाइड करो तो T2 क्या है, ए ना, और यहाँ पे ए अपान आर, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर अपान ए, तो आएगा क्या, आर ना आया। अब T3 अपान T2 करते हैं तो T3 क्या है, ए आर, और T2 क्या है, ए, तब भी आर आ रहा है। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये जीपी में है। जो दूसरे और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हो, दूसरे और फर्स्ट का रेशियो आर आ रहा है, तो तीसरे टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो भी तो आर आ रहा है। तो कॉमन रेशियो सेम है, तो जीपी में है, ठीक है। तो 3 टर्म लेना हो जीपी में तो क्या लिया करेंगे। अब सपोज इसी को क्यों लेते हैं, वैसे भी ऐसे भी तो ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर भी, पर इसको ही क्यों लेते हैं, इसकी वजह जानो। यदि हम इन तीनों को लेते हैं तो इनका गुणा करोगे तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना आर का एलिमिनेशन होगा, ना ए वाला टर्म हटेगा ना आर वाला टर्म हटेगा। लेकिन इन तीनों का गुणा करोगे तो क्या होगा, आर कट जाएगा, तो आर का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एक वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ना ए का एलिमिनेशन होगा ना आर का एलिमिनेशन होगा, तो ना ए की वैल्यू मिलेगी ना आर की वैल्यू मिलेगी। तो 3 टर्म का फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया गया है 39/10 और प्रोडक्ट दिया गया है 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर कट गया तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1। ए की वैल्यू कहाँ रख देंगे, फिर इसमें रख देंगे तो 1/r प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 39/r। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। और आर की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो ए और आर की वैल्यू इसमें रख देंगे तो जीपी के 3 टर्म मिल जाएंगे, जीपी के 3 टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम जीपी के 3 टर्म ये लेते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ भी आर आने वाला है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करो तो आर आएगा, इसको इससे डिवाइड तो आर आएगा, और इसको इससे डिवाइड तब भी आर आ रहा है, इसको इससे डिवाइड तब भी आर आ रहा है। तो हम 3 टर्म यदि जीपी के लेना हो तो हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको लेने से क्या फायदा है, तीनों का यदि प्रोडक्ट करोगे तो ए और आर में से किसी एक का एलिमिनेशन हो जाता है। किसका हो जाता है, आर का। तो आर का एलिमिनेशन हो जाता है तो हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, और जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी तो तीनों का सम भी दिया गया है। तो तीनों के सम में तीनों टर्म के सम दिया है 39/10, तो उसमें ए की वैल्यू रख देंगे तो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। और जब ए और आर की वैल्यू मिल जाएगी तो ए और आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जीपी के 3 टर्म मिल जाएंगे। यही हमें निकालना भी है, ठीक है ना। जीपी के 3 टर्म हमको निकालना भी था और मिल भी जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आगे क्या करेंगे। हाँ, तो ये तो नोट में हो गया, तो लिखते हैं लेट 3 टर्म इन जीपी, लेट 3 टर्म
इन GP, B क्या A अपान R, A AR। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार A अपान R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1 एंड A अपान R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39 अपान 10। ठीक है, तो R कट गया तो A क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 1 एंड A की वैल्यू रख दो, तो 1 अपान R प्लस 1 इंटू R इज इक्वल टू 39 अपान 10। इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, LCM लो, R LCM आएगा तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपान 10। तो क्या करोगे, 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। ठीक है, तो 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 माइनस 39R इज इक्वल टू 0। तो 10R स्क्वायर प्लस 10R 39R तो क्या होगा, 10 घट गया, तो 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यही ना, यही आएगा 39 अपान ये है। तो R1 का LCM ले लिए तो R आया, R तो 1 बचा, यहाँ पे RA बचेगा, यहाँ पे R स्क्वायर बचेगा, और 10 का अंदर मल्टीप्लाई किए, 10R स्क्वायर 39R, R को इधर ले आए। ठीक है, तो 10R स्क्वायर प्लस 10R 39R और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये होगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। A की वैल्यू मिल चुकी है, R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब R की वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A इज इक्वल टू 10 है, B इज इक्वल टू -29 और C इज इक्वल टू 10 है। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस अंडर रूड B स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A। तो R इज इक्वल टू माइनस B की वैल्यू -29 प्लस माइनस B की वैल्यू तो -29 का स्क्वायर 4 इंटू A की वैल्यू 10 इंटू C की वैल्यू 10 अपान 2 इंटू A की वैल्यू क्या, A की वैल्यू क्या 10। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 29 और प्लस माइनस 29 का स्क्वायर करो, क्या आता है 29 का स्क्वायर 884 नहीं ना आता होगा, 29 का गुना करो जल्दी से 29 के साथ, क्या आता है, कर रहे हो, क्या आ रहा है, 10 दहम 100 चौको 400 इधर है अपान 841 से 400 निकला, तार इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस 441 बचा, और 441 के स्क्वायर रूट ऑफ 21 होता है कि नहीं, तो ये होगा 29 और प्लस माइनस, ये होगा 21 अपान 20। ठीक है, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू 29 और ये तो होगा 29 और 20 तो हो जाएगा 50 अपान हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, R प्लस साइन के लेने का मतलब 29 प्लस 21 को जोड़ेंगे, बटे होगा 20, तो 50 बटे 20 तो क्या आएगा 5/2। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 29 से निकाल दो 21 बटे 20, 29 से 21 निकला तो 8 बचा, 20 4 दूना 8 4 पंचे 20, तो 2/5। ठीक है, अब R की वैल्यू 5/2 भी होगी और 2/5 भी होगी R की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब R की वैल्यू लेंगे 5/2, A की वैल्यू 1 पता है आपको, A की वैल्यू तो निकाल चुके हैं पहले ना, तो क्या लिखते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू क्या 5/2, देन
थ्री टर्म इन जीपी क्या होंगे, ए अपान आर, ए आर। तो यहाँ ए के स्थान पे 1 और आर के स्थान पे 5/2। यहाँ पे ए के स्थान पे 1 और 5/2। ये ऊपर चला गया था 2/5 और 1 और ये 5/2। तो ये 3 टर्म मिल गए। ठीक है। अब वेन आर इज इक्वल टू 2/5 देन 3 टर्म इन जीपी। तो क्या होगा, ए अपान आर, ए आर। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या रख दें, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू लिख दिए 2/5। ए के स्थान पे क्या लिख दिए 1 आर की वैल्यू 2/5। तो ये क्या हो गया 5/2 और 1 और 2/5। वही क्वेश्चन है, उल्टे क्रम में लिख दिया गया। 2/5 एक 5/2, यहाँ 5/2 एक 2/5। ठीक है। तो जीपी के 3 टर्म हैं, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। तो जीपी के 3 टर्म हुए। तो जीपी के 3 टर्म निकालने थे जिनका प्रोडक्ट क्या था 1। अब देखो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हो तो तीनों को मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 में ना आएगा। यहाँ भी कहा देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ना आएगा गुणा करने से। तो प्रोडक्ट 1 है कि नहीं है। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 39/10 भी आएगा, विश्वास मत देख लो। 2/5 + 1 + 5/2, तो एलसीएम 10 आया। 5 दूना 2 दूना 4, ये क्या होगा 10। ये क्या होगा 2 पंचे 25, 25 और 10 35, 4 39, 39/10 आ भी रहा है। ठीक है। तो तीनों नंबर का सम 39/10 भी आ रहा है और तीनों का प्रोडक्ट 1 भी आ रहा है। तो एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो गया कि नहीं। तो पक्का भरोसा आपको हो गया कि जीपी के 3 टर्म लेना है तो ए अपान आर, ए आर लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का विलोपन हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 1। फिर ए की वैल्यू इसमें रख के जोड़ देंगे और 39/10 के बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो आर की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, तो आर की दोनों वैल्यू हो सकती हैं। और आर ए की वैल्यू जब मिल गई तो ए अपान आर, ए आर में ए और आर की वैल्यू रख दोगे तो आपको जीपी के 3 टर्म मिल जाएंगे। ठीक है ना, है ना, आसान बन जाएंगे कल। तब देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया था ना, 13 है ना, बताना है। अब ये कौन नंबर था, 12 नंबर था। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर देखो क्वेश्चन सुनो। हाउ मेनी टर्म ऑफ ए जीपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3 स्क्वायर 3 का क्यूब डैश डैश 3 स्क्वायर 3 का क्यूब आर नीड टू गिव द सम 120 आर नीड कितने, इस प्रकार के कितने टर्म की जरूरत है ताकि जोड़ने से टू गिव द सम 120। इस जीपी सीरीज के कितने पदों को जोड़े तो जो योगफल 120 आए, बताओ। तो नहीं जानते तो क्या निकालेंगे, मान लेते हैं nth टर्म को जोड़ने से 120 आएगा, तो n का फार्मूला लगा दोगे, a r की पावर n -1 अपान r -1, यही ना होता है। क्योंकि r की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो r की वैल्यू निकालो तो 3 का स्क्वायर में 3 का भाग दो तो 3 आएगा, और 1 से बड़ा है तो Sn का कौन सा फार्मूला लगेगा, Sn = a और r की पावर n -1 अपान r -1, जब r का मान 1 से बड़ा रहता है। और Sn = होता है a 1 - r की पावर n अपान 1 - r, जब r का मान 1 से छोटा रहता है। ठीक है। तो यहाँ r का मान तो 3 आएगा जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, पहला वाला फार्मूला लगेगा, तो लिखोगे गिवन जीपी इज क्या 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब
डैश डैश हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हुआ 3, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फार्मूला वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो एस एन ये होता है ना, तो क्या लिखेंगे लेट सम ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 120, लेट सम ऑफ एन टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 120, दैट इज एस एन इज इक्वल टू 120। तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ए की वैल्यू आपको पता है 3, आर की वैल्यू भी पता है 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये तो क्या लिखोगे इसको 3 अपॉन 2, 3 की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120, 3 की पावर एन माइनस 1 120, 3 अपॉन 2 को उधर ले जाओ तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो 40 आएगा ये, तो 3 की पावर एन माइनस 1 बराबर 80। ठीक है, तो 3 की पावर एन इज इक्वल टू होगा 80 प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर एन इज इक्वल टू 81, तो 3 की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो एन इज इक्वल टू 4, हेंस एस 4 इज इक्वल टू 120। दी गई जीपी सीरीज के 4 पदों का योगफल 120 होगा। कितने पदों का योगफल 4 पदों का, विश्वास ना हो तो देख लो। 4 पद को लेते हैं, पहला 3 ले लिए, फिर 9 हो गया, फिर 27 हो गया, 81 हो गया, इन तीनों को जोड़ दो तो आता होगा 120। ठीक है ना, एक है 3, 3 तिका 9, 3 27, 3 81। ठीक है, तो 9 3 12, 12 27 है, 81 जोड़ो 120 आता है। ठीक है, तो 4 पदों का योगफल 120 होगा, तो वही निकला, एन की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब इस जीपी सीरीज के 4 पदों को जोड़ने से 120 आएगा। ठीक है, तो हम जानते नहीं थे कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा, तो क्या मानकर चले कि एन पदों का योगफल 120 आएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकाले, तो एन की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब 4 पदों को जोड़ने से 120 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्वेश्चन सीरीज दी गई है, तो ए की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू निकाल ही लिए। क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म 3, तो आर की वैल्यू 3 आ गई, और 3 1 से बड़ा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब मान लेते हैं कि दिए गए जीपी सीरीज के एन पदों को जोड़ने से 120 आएगा, तो एन एस एन इज इक्वल टू 120, एस एन का फार्मूला लगा दिए और सब वैल्यू रख दिए। ठीक है, अब 3/2 आया ये, तो 3/2 को उधर ले गए तो उल्टा हो गया 2/3, और 40 यहाँ 120 होता है, 40 दूना 80 हुआ, एक को उधर ले गए तो 81 हो गया, तो 3 की पावर एन बराबर 81 हो गया। 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो एन बराबर 4। हेंस गिवन जीपी सीरीज के 4 पदों का योगफल 120 होगा। यही पूछा था कितने पदों का योगफल 120 होगा, कितने पदों का योगफल 120 होगा, 4 पदों का योगफल 120 होगा गिवन जीपी के। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन जीपी, द सम ऑफ द फर्स्ट FIRST फर्स्ट 3 टर्म इन जीपी, 3 टर्म इन जीपी इज 16। फिर क्या लिखा है आगे, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज
128, 128। प्रथम 3 पदों का योगफल तो 16 है और आगे के 3 पदों का योगफल 128 है। तो ये कहता क्या है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म। डिटरमाइन क्या निकालना है आपको, डिटरमाइन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म, इतना चीज निकालना, 3 चीजें, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हम जीपी सीरीज को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जीपी सीरीज, लेट जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर क्यूब बराबर 16। आगे वाला टर्म ए आर की पावर 4 ए आर स्क्वायर होगा ना, यहाँ ए आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ए आर आगे वाला होगा ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। क्वेश्चन यही ना कहता है कि प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और आगे के 3 पदों का योगफल, ठीक है, 128 है, ठीक है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइडिंग ए का एलिमिनेशन करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर बटे ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 बराबर 16 बटे 128। ए कॉमन ले सकते हो यहाँ, तो 1 प्लस आर स्क्वायर। ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हो यहाँ, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 अट्ठे 128 1/8। 1 प्लस आर स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया, तो 1 अपान आर क्यूब बराबर 1/2 का क्यूब। तो इम्प्लाइज तुलना करो तो आर बराबर 2, आर बराबर क्या आ गया 2, आर की पावर 3 2 की पावर 3, आर बराबर क्या आ गया 2। तुलना करने से आर की वैल्यू तो आ गई ना। अब आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आर की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा, a प्लस ए इंटू 2 और a इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू 16। तो क्या होगा 7a इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 अपान 7। ये आ गया a की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू आर की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो निकालना था, कॉमन रेशियो निकालना, दोनों निकल गए। अब क्या निकालना था, सम ऑफ एन टर्म। तो जो आर का मान आया है 1 से बड़ा है कि छोटा, आर का मान बड़ा है, तो आर का मान 1 से बड़ा है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, एस एन का, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एस एन, ए की वैल्यू क्या रख दें, ए की वैल्यू रख दो 16/7 और 1 माइनस आर की पावर, तो आर के स्थान पे क्या रख दें 2, तो 2 की पावर एन माइनस 1 बटे क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 से 1 निकाल तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16/7 और 2 की पावर एन माइनस 1, ये आंसर हुआ। तो एस एन इज इक्वल टू होगा 16/7 और 2 की पावर एन माइनस 1, ये आंसर 16/7 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो क्या क्या निकालना था ये आंसर में, हेंस फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ए बराबर 16/7, कॉमन रेशियो क्या हुआ, कॉमन रेशियो 2, और क्या है एस एन इज इक्वल टू
16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये सब आ गया। तीनों चीज़ें निकालना था, तीनों चीज़ निकल चुकी। ठीक है, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन। चिंता न करो, यहाँ पे फटाफट पढ़ाया जा सकता है। अब देखो 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन ये है। सब समझ में आ रहा है, कठिन थोड़ी है, जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहे हैं फिर भी समझ में आ रहा है सब ना, सब समझ में आ रहा होगा। तो देखो, गिवन जीपी विथ ए इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64 एंड सेवंथ टर्म इज 64 डिटरमाइन S7, डिटरमाइन S7, सातवां पद निकालना, 7 पदों का योगफल निकालना। 7 पदों का योगफल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ए और आर की ना। तो ये तो आपको पता है, आर पर पता नहीं है, तो सेवंथ टर्म पता है, तो सेवंथ टर्म की मदद लेकर के क्या निकाल लोगे? आर। ठीक है, और आर मिल जाएगा तो S7 निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, हियर गिवन दैट ए इज इक्वल टू 729 और A7 बराबर दिया है 64। A7 का क्या फार्मूला है? ए आर की पावर 7 माइनस 1 बराबर 64। ए का मान क्या रख दोगे? 729। आर की पावर 6 बराबर 64। आर की पावर 6 बराबर क्या होगा? 64 बटे 729। 729। तो ये क्या लिख सकते हैं? आर की पावर 6 बराबर होता है 2/3 की पावर 6। तो आर बराबर 2/3। आर का मान क्या आ गया? 2/3। ठीक है, अब आर का मान मिल गया, ये आपको पता है। अब आर की वैल्यू 1 से छोटी है कि बड़ी? आर की वैल्यू 1 से छोटी है कि बड़ी? छोटी है। 2 का मान 3 से भाग, 2 में 3 का भाग इज लेस देन 1। तो क्या निकालना है? S7 ना। तो S7 का क्या फार्मूला लिखोगे? S7 का फार्मूला लिखोगे ए आर की पावर 7 माइनस 1 अपान 1 माइनस आर की पावर 7 है ना, अपान 1 माइनस आर, क्योंकि आर का मान 1 से कम है। ठीक है, आर का मान 1 से अधिक होता तो आर की पावर 7 माइनस 1 करते। ठीक है, तो S7 इज इक्वल टू ए क्या है? फर्स्ट टर्म 729 और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2/3 की पावर 7 बटे क्या होगा? 1 माइनस 2/3। तो S7 इज इक्वल टू होगा 729। ये क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 2 की पावर 7 क्या होगा? 2 की पावर 7 128 होगा। 3 की पावर 7 क्या होगा? 729 का तिगुना। 7 3 21, 29 त्याई क्या होता है? 87। ठीक है, तो 2187, 2187 ये हुआ। अब बटे क्या करना होगा? 3 माइनस 2/3। तो इसको S7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 729 तो रहबे करेगा, 2187 माइनस 128 बटे क्या होगा? 2187। अब बटे क्या होगा? 3 से 2 निकला तो 1/3, 1/3। इसी को सब्ट्रैक्ट करो तो S7 इज इक्वल टू होगा 729 और 2187 से 128 निकल गया, 128 निकल गया, क्या बचा? 128 निकल गया। बताओ, 100 निकल गया तो कितना बचा? 2187, 100 निकल गया तो 2087। 2087 से 2800 निकाल दो, 28 और निकालोगे ना, तो 27 निकाल देते तो 60 बचता। 59, 2059 यही ना, 2059 बचा। 2059 और बटे क्या आया? 2187। अब ये 3 ऊपर चला गया ना, 3
अब जो S7 इसको सिंप्लीफाई करो, जो कटता हो काट दो, काटने पीटने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा 2059। ये सब कट जाएंगे, इसका गुना इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 2059 आंसर। ठीक है, क्योंकि 729 ત્યાં ही हो गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये S7 इज इक्वल टू 2059 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड ए जीपी फॉर विच, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, प्रथम दो पदों का योगफल -4 है, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म इज एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म, 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। ठीक है, तो एक जीपी सीरीज बनाना है, वह जीपी सीरीज बनाना है जिसके प्रथम दो पदों को जोड़ने से क्या आता हो, -4, और जिसका पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है, पांचवा पद तीसरे पद का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जीपी क्या है, लेट जीपी बी, क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, a प्लस ए आर बराबर -2, इक्वेशन फर्स्ट बराबर -4 ना, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या है, पांचवा पद है, ठीक है, A5, पांचवा पद A5 ना होगा, और 4 इंटू A3, 5 है, कुछ नहीं लिखा था, इंटू है ना माना जाएगा। क्या लिखा है, 4 टाइम्स ना, तो 4 इंटू A3 तीसरे पद का। तो A5 का क्या फार्मूला है, A R की पावर 5 - 1 और 4 A R की पावर 3 - 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और यहाँ पे 4A R स्क्वायर। ठीक है ना, ए से ए तो कट गया दोनों साइड से, इसको R स्क्वायर करो तो यहाँ पे 4R स्क्वायर, तो R स्क्वायर भी कट गया, तो R स्क्वायर बराबर 4, तो R बराबर +-2, R बराबर +-2। इसका मतलब R का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो व्हेन R इज इक्वल टू क्या, 2, तो यहाँ पे एक R का मान कहाँ रखोगे, A प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 में, तो A इंटू 2 बराबर -4, तो A प्लस 2A इज इक्वल टू -4, तो 3A इज इक्वल टू -4, तो A इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, अब व्हेन R इज इक्वल टू क्या, -2, तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस ए आर इज इक्वल टू -4, तो A प्लस A इंटू -2 इज इक्वल टू -4, तो A -2A इज इक्वल टू -4, A -2A क्या होगा, -A इज इक्वल टू -4, तो A इज इक्वल टू 4। ठीक है, देन तो जब व्हेन
ए का मान 2 लेते हैं तो आर का मान आता है -4/2। देन जीपी इज क्या होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश। ए के स्थान पे 2 -4/3 और 2 -4/3 का स्क्वायर और 2 -4/3 का क्यूब, ये जीपी बन गई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 4 दूना 8/3, 4 चौक 16 दूना 32/9। ये क्या होगा, 4 चौक 16 चौको 64 दूना 128 -128/3 तिकाना 27। ये जीपी सीरीज बन गई। अभी वेन क्या किए, ए का मान क्या लिए 4, ए का मान क्या ले लिए 4 और आर का मान -2। वेन ए इज इक्वल टू 4 आर इज इक्वल टू -2 देन जीपी इज क्या होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो ये होगा 4 -2 का -2 और 4 -2 का स्क्वायर 4 -2 का क्यूब। तो 4 -8 2 दूना 4 4 चौक 16, ये -8 चौक 32 -32, ये डैश डैश। देखो आर की 2 वैल्यू आई ने, हाँ 2 और -2। तो जब आर की वैल्यू 2 रखे तो ए की वैल्यू आई -4/3। तो जब आर की वैल्यू 2 और -4/3 तब ए जीपी सीरीज बनाए। फिर जब आर की वैल्यू -2 लिए तो ए की वैल्यू 4 आई, तो ए की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू -2 तब जीपी सीरीज बनाए। तो दोनों हो सकता है, ये भी होगा आंसर और ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो दी गई कंडीशन को ये भी जीपी सीरीज फॉलो कर रही है और दी गई कंडीशन को ये जीपी सीरीज भी फॉलो कर रही है। ठीक है, लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर और हो गया। तो यहाँ तक बन जाएगा 16 नंबर तक कल। तो 16 तक रिवीजन कर लेना। कल क्या बोले हैं, क्या क्या देने के लिए 80% ये 20% कुछ भी। ठीक है, हैं? हाँ हाँ 1 अप्रैल से परीक्षा जिस दिन खत्म होगी 11वीं के, उसके दूसरे दिन से। जब जिस दिन 11वीं का पेपर खत्म होगा ना, उसी दिन को 1 दिन की छुट्टी, दूसरे दिन से।